नमस्कार, जीबी गुरुकुल चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। शनय शनय यह वर्ष भी कुछ खट्टी मीठी याद के साथ समाप्त होने की दिशा में लगातार तेजी से अग्रसर है। दिसंबर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वास्तव में स्वतंत्रता के पश्चात भारत की छवि को यदि किसी ने विदेशी जनमानस में खूबसूरती के साथ पेश किया तो वो हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो धर्म सभा में भारतीय दर्शन का डंका बजाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब ने फिल्मों के माध्यम से भारत की उत्कृष्टतम छवि को सोवियत संघ यानी आज का रूस और मध्य पूर्व एशिया के देशों में स्थापित किया। हाल ही में राज कपूर साहब के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपूर परिवार से एक निवेदन किया कि आज ऐसी फिल्म की जरूरत है जो मध्य पूर्व एशिया में भारत की उत्कृष्टतम छवि को और बेहतर तरीके से गढ़े। क्या कपूर परिवार इसके लिए तैयार है, या फिर क्या बॉलीवुड आज प्रधानमंत्री के इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भारत की एक नई छवि मध्य पूर्व एशिया, रूस या दुनिया के अन्य देशों में स्थापित करने के लिए कुछ अच्छी मूवी बनाई जाए। निसंदेह सैकड़ों डिप्लोमेट मिलकर भी वह कार्य नहीं कर पाएंगे जो बॉलीवुड की एक बेहतरीन फिल्म कर सकती है। डिप्लोमेट संबंध की जमीन बुद्धि के धरातल पर तैयार करते हैं, जबकि फिल्में कोमल भाव की ऐसी जमीन तैयार करती है जहां प्रेम की फसलें खूब लहलहाने लगती है। इसका कारण यह है कि डिप्लोमेट द्वारा तैयार संबंध की जमीन में नफे और नुकसान की फसलें लहलहाती है, जबकि फिल्में ऐसी जमीन तैयार करती है जिसमें प्रेम की फसलें खूब लहलहाती है। राज कपूर साहब ने जिस कार्य को आरंभ किया उसमें धरती पुत्र मनोज कुमार, बॉलीवुड के शहंशाह और बिग बी अमिताभ बच्चन, माया नगरी के बादशाह शाहरुख खान ने भी बेहतरीन काम किया है। लेकिन अभी और उत्कृष्ट कार्य करने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान नरेंद्र मोदी ने किया। गीतकार शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसका अभिनय राज कपूर साहब ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया है। मैं तो बाथरूम सिंगर हूं, लेकिन इसके पश्चात भी उनकी कुछ पंक्तियों को, गीतकार शैलेंद्र की कुछ पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर साहब के शताब्दी वर्ष में समय निकालकर आप उनकी फिल्में देखें और उनके गीत सुने। स्वार्थांधता और गला काट प्रतियोगिता के इस दौर में कपूर साहब की फिल्में वास्तव में हमें आज भी जीवन जीने की कला सिखलाती है। ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब के गीत को सुनकर रूस का आम जनगण मन आज भी भारत के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता है। विदेश मंत्रालय के बड़े बड़े डिप्लोमेट जो कार्य नहीं कर पाए, उस कार्य को राज कपूर साहब के गीत ने कर दिखाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रूस के आम नागरिक को यह गीत सुनकर एक और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर आम रसियन को ऐसा लगता है कि भारत रूस को एशिया और यूरोप का सिरमौर यानी क्राउन मानता है। जापानी जूता पैर में, कमर में इंग्लैंड का पतलून
और सर पर लाल टोपी रूसी का स्पष्ट आशय रूसी श्रेष्ठता से ही है। इस गीत को बड़े ही आनंद के साथ आम रूसी नागरिक भी गाते हैं। खासकर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब रूस के दौरे पर जाते हैं तो उनके लिए आयोजित रात्रि भोज में प्रेम पूर्वक इस गीत को सुनाया जाता है। भारत और रूस के बीच रागात्मक संबंध को विकसित करने में मेरा जूता है जापानी गीत का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद के बाद राज कपूर साहब ने ही भारत की भव्यता से विदेशी राष्ट्र को रूबरू कराया। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। निसंदेह भारत और रूस के बीच कट्टर मैत्री कराने में राज कपूर साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य पूर्व एशिया के देशों में भी भारत के प्रति प्रेम का बीज बोने में राज कपूर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि फिल्मों के माध्यम से भारत की उत्कृष्टतम छवि दुनिया के देशों में बने। इसके लिए सार्थक पहल की आवश्यकता है। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ।